वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप सरवर मिर्जा से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। वजीर औकाफ और इस्लामी उमूर ने शूरा काउंसिल के इंतखाबात की कामयाबी पर साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की तारीफ की। कोविड-19 पाबंदियों को खत्म करने का चौथा मरहला आज से शुरू हो रहा है। वजारत औकाफ ने यह भी बताया है कि रोजाना 5 वक्त की नमाजों और जुमे की नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग अब जरूरी नहीं है। गुज़िश्ता 24 घंटों में यहां के माशरे में कोरोना वायरस के मजीद 62 नए कन्फर्म्ड केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि सफर से लौटने वालों में 30 नए केसेस सामने आए हैं। और कतर स्टार्स लीग फुटबॉल में 8 बार के चैंपियन अल रैयान अल अहली के खिलाफ 1 गोल से जीता। और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। पर वोटरों ने बड़ी तादाद में वोट डाला। कतर न्यूज एजेंसी को दिए गए एक इंटरव्यू में वजीर औकाफ और इस्लामी उमूर डॉक्टर गेद बिन मुबारक अल क्वारी ने कहा कि साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की विजन और उनकी दानिशमंदाना हुकूमत की वजह से इलेक्शंस की कामयाबी हुई। 30 सीट्स के अलावा 26 ख्वातीन समेत 229 उम्मीदवारों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। कोविड-19 पाबंदियों को खत्म करने का चौथा मरहला आज से शुरू हो रहा है। आज से तमाम मॉल्स को मुकम्मल सलाहियत के साथ काम करने की इजाजत देने के अलावा ज्यादा से ज्यादा 50% कैपेसिटी के साथ मॉल्स के अंदर बच्चों के दाखिले और फूड कोर्ट्स चलाने की इजाजत दे दी गई है। इसके अलावा मॉल्स में नमाज और फिटिंग रूम्स के इस्तेमाल करने की भी इजाजत दे दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के फैसले के मुताबिक तमाम दुकानों को लाजमी तौर पर कस्टमर्स की तादाद पर कंट्रोल करना चाहिए। ओपन कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन के लिए मैक्सिमम 75% और इंडोर मकामात में 50% से ज्यादा कैपेसिटी नहीं होना चाहिए और 90% पार्टिसिपेंट्स को अपनी कोविड-19 वैक्सीनेशंस मुकम्मल कराना होंगी। जिन पार्टिसिपेंट्स ने वैक्सीन्स नहीं ली हैं उनके लिए रैपिड एंटीजेंट या PCR टेस्ट MOPH मंजूर शुदा क्लिनिक्स में लाजमी तौर पर करवाना होंगे। वजारत औकाफ ने ऐलान किया है कि मस्जिदें रोजाना और जुमे की नमाज के लिए खुली रहेंगी और बच्चों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए दाखिल होने की इजाजत है। इधर वजारत औकाफ ने यह भी बताया है कि आज से रोजाना 5 वक्त की नमाजों और जुमे की नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग अब जरूरी नहीं है। इसके अलावा बैतुल खुला और वुजू की सहूलियत को भी खोल देने का ऐलान किया गया है। आज से खुले अवामी मकामात पर मास्क पहनने की पाबंदी नहीं है, सिवाय बाजारों, पब्लिक एक्टिविटीज और नुमाइशों के दौरान, लेकिन मस्जिद, स्कूल, यूनिवर्सिटीज में मास्क पहनना अब भी जरूरी है। कतर पोस्ट ने व्हाट्सएप और चैटबॉट ऑटोमेटिक क्वेरी सर्विसेज शुरू करने का ऐलान किया है। इस सर्विस के जरिए सार्फिन को फौरी तौर पर उनके पार्सल के बारे में इत्तला मिल सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन ने याद दिलाया है कि स्कूल और किंडरगार्टन में काम करने वाले स्टाफ जो मुकम्मल तौर पर वैक्सीन की खुराक नहीं ले पाए हैं उन्हें MOPH मंजूर शुदा क्लिनिक में रैपिड एंटीजेंट या PCR टेस्ट करवाना लाजमी है। वजारत ने यह भी कहा है कि 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के तालबा जिन्हें वैक्सीन की खुराक नहीं मिली हैं उनको भी
रैपिड एंटीजेंट या पीसीआर टेस्ट करवाना होंगे। ये खबरें आप कतर रेडियो FM 107 से सुन रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में यहां के माशरे में कोरोना वायरस के मजीद 57 नए कन्फर्म्ड केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि सफर से लौटने वालों में 42 नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना वायरस के शिकार मजीद 159 अफराद अब सेहतियाब हो गए हैं और अब कतर में कोविड-19 से शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद 2,35,014 हो गई है। नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत कतर में अब तक एंटी कोविड-19 वैक्सीन की 47,22,279 डोजेस दी जा चुकी हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में 23,541 अफराद को टेस्ट किया गया और अब तक टेस्टों की कुल तादाद 26,76,496 हो गई है। उधर किसी भी मरीज को आईसीयू में दाखिल नहीं किया गया है और कुल 13 अफराद को आईसीयू में मेडिकल हेल्प भी दी जा रही है। वजारत सेहत ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 केसेस की महदूद तादाद के बावजूद मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर पर अमल करना हर एक के लिए जरूरी है। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। कतर फुटबॉल एसोसिएशन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहले फीफा कंसल्टेटिव सेट में कुल 211 मेंबर एसोसिएशंस और 32 फीफा काउंसिल मेंबर्स ने भी हिस्सा लिया। हफ्ते को खेले गए कतर स्टार्स लीग फुटबॉल में 8 बार के चैंपियन अल रैयान अल अहली के खिलाफ 1 गोल से जीता। एक दूसरे मैच में कतर स्पोर्ट्स क्लब ने अल गर्राफा को 2-0 से शिकस्त दी, लेकिन अल शुमाल और सलाल को मैच अल शुमाल और सलाल का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। अगले साल के वॉलीबॉल मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कतर को वर्ल्ड नंबर 1 ब्राजील, साबिक वर्ल्ड चैंपियन जापान और क्यूबा के साथ पूल बी में रखा गया है। आईपीएल क्रिकेट में शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल की 50s के बदौलत राजस्थान ने चेन्नई को 7 विकेटों से हराकर प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा। शारजा में खेले गए एक लो स्कोरिंग मैच में दिल्ली ने मुंबई को 4 विकेटों से शिकस्त दी। आज के मैच में बेंगलोर का सामना पंजाब से होगा और कोलकाता का मुकाबला हैदराबाद से होगा। खबरों के खत्म होने से कबल अहम खबरों की सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। वजीर औकाफ और इस्लामी उमूर ने शूरा काउंसिल के इंतखाबात की कामयाबी पर साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की तारीफ की। कोविड-19 पाबंदियों को खत्म करने का चौथा मरहला आज से शुरू हो रहा है। वजारत औकाफ ने यह भी बताया है कि रोजाना 5 वक्त की नमाजों और जुमे की नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग अब जरूरी नहीं है। गुज़िश्ता 24 घंटों में यहां के माशरे में कोरोना वायरस के मजीद 62 नए कन्फर्म्ड केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि सफर से लौटने वालों में 30 नए केसेस सामने आए हैं। और कतर स्टार्स लीग फुटबॉल में 8 बार के चैंपियन अल रैयान अल अहली के खिलाफ 1 गोल से जीता। रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला नशरिया अपने अख्तिताम को पहुंचा। सरवर मिर्जा और साउंड टेक्नीशियन मोहम्मद सुडानी को दीजिए इजाजत।